Very good morning students. Today students we will start chapter 3 playing with numbers. Open book page number 47. In this chapter first is factor. What are the factors? A number which divides the given number exactly without leaving any remainder is called a factor of the given. Factors क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? A number which divides the given number exactly. ठीक है, कोई भी मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए is called a factor of the given number. ओके स्टूडेंट्स, फैक्टर क्या आपके पास कोई भी नंबर है, अगर आप उसे डिवाइड कर रहे हैं और अब पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर is called, that number is called the factor of the given number. Let us take an example students. Suppose students आपके पास है 12. Okay, 12 divided by 12 divided by 2, 6, 12 divided by 3, 4, 12 divided by 4, 3, 12 divided by 6, 2, 12 divided by 12, 1. अगर आप you suppose you have to find the factor of 12. अगर आपको factors find out करने हैं 12 के, yes. अगर इसे आप 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12. 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 3 से डिवाइड किया 4, 4 से डिवाइड किया 3, 6 से डिवाइड किया 2 और 12 से डिवाइड किया then 1. Yes. So the factors are factors of 12 are, yes, 12, 6, 4, 3, 2, 1. All these are factors. ये ऐसे नंबर्स हैं, अगर आपने इसको 12 से डिवाइड किया है तो बिना किसी, yes, without leaving any remainder, कोई रिमाइंडर नहीं आया आपके पास, पूरी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया. सो जैसे इसको इससे डिवाइड किया 1 से 12, 12 को 2 से डिवाइड किया था 6, 3 से किया था 4, 4 से किया था 3 और 6 से किया था 2 और 12 से किया था 1. सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास व्हाट आर द मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर. मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर. कोई भी नंबर है, आप उसे अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपके पास मल्टीप्लाई करके आएगा दैट इज द मल्टीपल ऑफ द गिवन. ओके स्टूडेंट्स, यस, एग्जांपल देखिए. सपोज 5 के आप लोग मल्टीपल्स फाइंड आउट करें. ओके, मल्टीपल्स ऑफ 5. फर्स्ट अगर आपके पास है मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 5 और यू कैन से दैट एनी 2. ओके, फर्स्ट और यू कैन से दैट मल्टीपल्स ऑफ 5 एनी, कोई भी 2 मल्टीपल्स अगर आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, यस, 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5. यस, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या है आपके पास? अगेन 5. सो 5 इज द मल्टीपल ऑफ 5. 5 मल्टीप्लाई, आपने इसे इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, 5 2 10. 10 is the multiple of 5. Yes, 5
5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 जा 15। यस, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 जो है मल्टीपल होगा 5। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। फैक्टर्स क्या था, जो भी मतलब अगर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर कोई भी नंबर गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो वो आपके पास क्या होंगे, फैक्टर्स। और मल्टीप्लाई क्या है, जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई के बाद जो भी आंसर्स आएंगे, दीज आर द फैक्टर्स। अब एनी टू का तो आप 10 और 15 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यस। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1। Now students, exercise 3.1. First question. First question आपके पास, write all the factors of the following numbers. You have to write the factors. Yes. First question है, write all the factors of the following numbers. First part है 24। 24 के फैक्टर्स आपको राइट करने हैं स्टूडेंट्स। ओके, यस। 24 को आप कैसे कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 24 को आप कैसे राइट कर सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 24 दैट इज 24। और 24 को कैसे राइट किया जा सकता है? 2 मल्टीप्लाई 12। मतलब अगर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो उसे क्या राइट कर दिया हमने, किस फॉर्म में लिख दिया? 2 × 12। और 24 को और किस से डिवाइड करते हैं? 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 8। आफ्टर 3 4 से 4 मल्टीप्लाई 6। यस, 24 को इससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 24। तो 1 मल्टीप्लाई 24 राइट कर सकते हैं इसको। और 24 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 12। तो इसे ऐसे लिख दिया हमने, 2 मल्टीप्लाई 12, 2 × 12 24। फिर 3 से देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स हम चलेंगे, ठीक है। 3 से अगर आप इसे डिवाइड करें तो कितना आएगा? 8। तो 3 मल्टीप्लाई 3 8 जा 24। आफ्टर 3 द नेक्स्ट इज 4। 4 से करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4 6 जा 24। यस, सो द फैक्टर्स आर, तो फैक्टर्स क्या हो गया आपके पास? फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 20। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया था डिवाइड वाली फॉर्म में, वो भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे इस फॉर्म में लिख के भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी फैक्टर्स को फाइंड आउट किया है, ठीक है। 1 2 3 4 6 8 12 20। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। से पार्ट बी है स्टूडेंट्स 15। यस, 15 1 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 15। और 15 किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। यस, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 5। 3 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हैं ऐसे। 5 से करेंगे तो 1 ठीक आएगा, 15 से करेंगे तो 1 वही बना। ओके स्टूडेंट्स, सो द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 50। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। पार्ट सी देखिए इसका 21। यस, 21 को कैसे लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 21। 2 से नहीं जा पाएंगे, 3 से डिवाइड हुआ,
3, 7. So the factors are 1, 3, 7. This is the factor of 20. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है, उस फॉर्म में उसे लिख के, मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में लिख के दीज आर द फैक्टर्स कि एग्जैक्टली ये डिवाइड हो रहा है नंबर को, ठीक है, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसका प्लीज. इसके मैंने सी पार्ट्स कराए हैं स्टूडेंट्स, बाकी आप ट्राई करेंगे. Write first 5 multiples. Right? First 5 multiples of part A. 5 के first 5 multiples क्या होंगे आपके पास? 5 multiply 1 is equal to 5. 5 multiply 2. 5 2s are 10. 5 multiply 3. 5 3s are 15. 5 multiply 4. 5 4s are 20. 5 multiply 5 is equal to 25. These are the first 5 multiples. 5, 10, 15, 20, 25. मल्टीपल्स क्या है स्टूडेंट्स? कोई जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसे आप अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, सॉरी, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा these are the multiples. So these are the first 5 multiples of 5. इससे पार्ट बी है स्टूडेंट्स 8. 8 के क्या आएंगे? 8 multiply 1 8. 8 multiply 2 16. 8 multiply 3 24. 8 multiply 4 32. 8 multiply 40. So these are the first 5 multiples of 8. 8, 16, 24, 32 and 40. Part C students, do yourself. ठीक है, ट्राई करेंगे आप 9 की फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 है मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 विद द आइटम्स इन द कॉलम 2. 35 फर्स्ट पार्ट, ये किसका मल्टीपल होगा? मल्टीपल ऑफ 7. 15, यस 15 क्या है? फैक्टर ऑफ 30 से पूरा डिवाइड हो जाता है ना 15. यस 15 2 है फैक्टर ऑफ 30. सेकंड के साथ डी. थर्ड है 16 मल्टीपल ऑफ 8. फोर्थ है आपके पास 20. यस 20 का क्या आएगा स्टूडेंट? मल्टीपल ऑफ, देखिए फर्स्ट जो है फर्स्ट पार्ट 35 मल्टीपल, फर्स्ट पार्ट किससे मैच कर रहा है? मल्टीपल ऑफ 70 के साथ. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7. देखिए मैं राइट करती हूँ स्टूडेंट्स इसको. थर्ड क्वेश्चन वेट आप ट्राई करेंगे फटाफट से.
16, 20. This is part A. Multiple of 8, multiple of 7, multiple of 70, and D is factor of 30. ये स्टूडेंट्स, अब आपके पास मल्टीपल्स मीन्स इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज अ मल्टीपल। जैसे फर्स्ट पार्ट मल्टीपल ऑफ 8, अगर आप 8 है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा 8 2 जा 16, ये इससे मैच करेगा, यस, तो मतलब थर्ड के साथ क्या आ गया मल्टीपल ऑफ 8, ये इसके साथ मैच हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मल्टीपल ऑफ 7, 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, 7 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 से करती हूँ, तो 7 5 से क्या आ जाएगा 35, 7 5 ऐसा क्या आ जाएगा आपके पास 35। ओके, तो बी पार्ट किससे मैच हो गया स्टूडेंट्स, 7 5 जा 35। फिर है मल्टीपल ऑफ 70, 70 को मैं किसी से मल्टीप्लाई करूँ कि इनमें से कोई भी नंबर आ जाए, नो, ठीक है, 70 को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो इनमें से कोई नंबर आए, नो। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर ऑफ 30, कोई ऐसा नंबर अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो आपके पास पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए स्टूडेंट्स, तो यस फैक्टर ऑफ 30, 15 30 को पूरा डिवाइड करता है, 15 2 जा 30, यस, ये इससे मैच करेगा। ये फोर्थ और ये आपके पास नहीं हो रहा, मल्टीपल ऑफ 70 और ये 20 गिवन है, इसको ऐसे ही रहेंगे, बस ये 3 ही मैच होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल ऑफ 20 कोई ऐसा नंबर है 70 जिसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ 20 आ जाए, नो, ठीक है, इसको ऐसे ही रहेंगे, 3 मैच होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओ वेट, फिफ्थ पार्ट और है स्टूडेंट इसका, वेट, ओके, फिफ्थ है 25, ई पार्ट है आपके पास फैक्टर ऑफ 50 और एफ पार्ट है फैक्टर ऑफ 20। ओके, यस, तो अब इसमें से देखिए फैक्टर ऑफ सी पार्ट फैक्टर मल्टीपल ऑफ 70 में से तो अभी भी नहीं आया कोई भी कि इनमें से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 50, अगर आप 25 50 को पूरा डिवाइड करता है, यस, तो 25 2 का क्या होगा 50, तो ये इससे मैच हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 20 से पूरा मतलब मैच हो जाएगा, यस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सी पार्ट एक्स्ट्रा है, इसको ऐसे कीजिए दीजिए, तो इस तरह से बुक में ही मैच कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, यस, तो आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्लियर हो गए। फैक्टर्स क्या था, पूरा डिवाइड करें, एग्जैक्टली डिवाइड करें गिवन नंबर को, तो जो नंबर डिवाइड करता है, ठीक है, दैट इज द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। और मल्टीपल क्या था, जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा, दीज आर द मल्टीपल्स। ये स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का 4 क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स, देयर आर द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स व्हेन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स क्या है, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली दे हैव 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself। ओके स्टूडेंट्स, 1 and the number itself, ये 2 ही फैक्टर्स होंगे। और कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं आपके पास, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स,
देन 2 फैक्टर्स। ओके, प्राइम नंबर्स जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। सपोज हम बात करते हैं 2 की, 2 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 2 को कैसे राइट कर सकते हैं? 2 into 1 only। Okay students, so the factors of 2 are, कौन कौन से फैक्टर्स हुए 2 के? So the factors of 2 are 1 and 2। So this is a prime। Okay, और अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो 2 आपके पास क्या है? This is a prime। Yes, this is a prime number। सपोज हम लेते हैं 4। 4 को आप कैसे राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? 4 को 4 into 1 और 4 को लिखा जा सकता है 2 into 2। सो द फैक्टर्स आर, फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, आगे into then 4, और यू कैन से दैट 1, 2, 4। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 इज मतलब कंपोजिट नंबर। 4 क्या है आपके पास? 4 is a composite number because having more than 2 factors। क्लियर हो गया? प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर्स, लाइक 4 था जिसके फैक्टर्स है 1, 2 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी है स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट नाउ एक्सरसाइज 3.2, पेज नंबर 53। What is the, open page number 53 all of you, yes, and listen carefully and try to understand the questions। What is the sum of any two odd numbers, even numbers? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सम बताना है आपको odd numbers। कोई भी आप सम करेंगे any two, ठीक है, any two odd number का सम जो है क्या है? सम ऑफ any two odd numbers, कोई भी odd numbers। odd numbers क्या है स्टूडेंट्स? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ओके, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 से डिवाइड नहीं होते। कोई भी 2 odd numbers ले लो, 3 और 5। These are the 2 odd numbers। सम करना है इसका, सम क्या आएगा? 3 plus 5 is equal to 8। ये तो हो गए आपके पास ऑड नंबर्स, एंड दिस इज द सम 8। ये आपके पास क्या है? 8 इज अ इवन। ओके स्टूडेंट्स, तो बुक में कर लीजिए चाहे आप इस क्वेश्चन को कि राइट व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। 2 ऑड नंबर्स का सम क्या आएगा आपके पास? इवन। आप इसे मन में भी ऐसे मतलब कोई और नंबर ले सकते हैं। जैसे ऑड नंबर क्या है? 9 ले लिया आपने और 11 ले लीजिए। 9 plus 11 20, 20 अगेन अ इवन नंबर। इट मीन्स इफ यू add any two odd numbers, the sum will be always even number। इसका बी पार्ट है sum of any two even numbers। इवन नंबर्स का सम क्या है स्टूडेंट्स? कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, लाइक 2 plus इवन
अगेन 20 इज अ इवन। तो क्या आएगा आपके पास, सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, ठीक है। बुक में करेंगे हम इसे। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। कोई भी 3 ऑड नंबर्स ले लीजिए, ठीक है, 3 ऑड नंबर्स। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट ए, सम ऑफ एनी 3 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या हैं, 3, 5, 7, ठीक है, ये ऑड नंबर्स हैं, इसका सम करो। 3 + 5 8, 8 + 7 15। 15 क्या है आपके पास, अगेन ऑड नंबर, और ये क्या कह रहा है आपके पास कि क्या होना चाहिए, इवन, इसलिए फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, फॉल्स। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, दिस इज फॉल्स। बी पार्ट है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, 2 ऑड नंबर्स, ये लीजिए सपोज 3 and 5 and 1 इवन नंबर, दिस इज 2 इज इवन। क्या ये इवन आएगा, लेट अस चेक। 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 आ गया आपके पास, यस। और ये भी क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए आपके पास, तो यस, ये आपके पास क्या हो गया, ट्रू। फर्स्ट पार्ट क्या था आपके पास, फॉल्स। पार्ट बी आपके पास क्या हो गया, ट्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट कर लीजिए। अब जैसे ऑड नंबर्स ले लीजिए, 7 ले, इसका प्रोडक्ट करिए। 3 5 15, 15 7 105, ये 105 आपके पास क्या है, अगेन अ ऑड नंबर। और ये भी आपके पास क्या कह रहे हैं, सी पार्ट में भी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, यस। तो सी पार्ट भी आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल ट्राई, आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है, मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे प्लीज सभी। द नंबर्स 13 and 31 आर द प्राइम नंबर्स। द नंबर्स 13 and 31 आर द प्राइम नंबर्स। बोथ these numbers have the same digits 1 and 3. Find such pair of the prime numbers up to 100. ओके, वो कह रहा है कि वो वाले सारे आपको पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका जो डिजिट्स है वो सेम, ठीक है, अप टू 100 सारे प्राइम नंबर्स। सो द क्वेश्चन 3 इज, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं स्टूडेंट्स आपके पास, 17 and 70 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वो एक्टिविटी मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना, टू फाइंड द प्राइम नंबर्स, ठीक है, उसमें जो प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है, ये वाली जो एक्टिविटी है पेज नंबर 52 पे, ठीक है, पेज नंबर 52 पे जो एक्टिविटी है इसके बेसिस पे मैंने आपको सेंड की थी, ठीक है, आपको एक्सप्लेन की थी। इसके बेसिस पे आप इस को सामने रख के, ठीक है, फिर ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा आपको। इनमें से देखना 13 and 31, yes, same as these 17 and 71, और हो जाएगा स्टूडेंट्स 37 and 73। बुक में राइट कर लो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 37 and 73, 79 and 97। ओके, सो दीज आर द पेयर्स, ये 3 पेयर्स हो गया 200 तक, जिनका जो डिजिट्स है वो सेम है 17 17, 37 37, 79 7 की जो आपके पास जो है वो प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ आपके पास, यस, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, सॉरी, यस, बहुत इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा ध्यान से करने वाली। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड द कंपोजिंग नंबर्स लेस देन 20। क्या कह रहे हो, 20 से लेस देन प्राइम
These are the prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 79, and rest all are the composite numbers. बाकी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 and 18. Okay students, these are the composite numbers. हो गया clear 4 question? Next question देखिए please, question number 5. बहुत easy है students. Yes, next question है 5th. What is the book में ही लिख लीजिए स्टूडेंट्स. आप 4th क्वेश्चन भी बुक में कर सकते हैं, 3rd भी बुक में करना है, 2nd भी बुक में हो जाएगा, 1st भी बुक में हो जाएगा. अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस किए, 4 बुक में ही करने हैं, 5th क्वेश्चन भी बुक में हो जाएगा. ठीक है. What is the greatest prime number between 1 to 10? 1 to 10 में greatest prime number क्या है स्टूडेंट्स? Yes, 7. राइट कर लीजिए 7. Next question number 6. Express the following as the sum of two odd prime numbers. So इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करना है sum of two odd primes. सपोज जैसे अब आपके पास 44, बी पार्ट है आपके पास 36. ठीक है. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि इन नंबर्स को आपने टू ऑड प्राइम नंबर्स की सम लिखना है. मतलब 2 ऑड नंबर्स होने चाहिए और वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए उनकी फॉर्म. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला है ये वाली जो एक्टिविटी मैंने दे दी थी, एक पेपर पे आप सारे प्राइम नंबर्स लिख के रखें. ठीक है. जब ये एक्सरसाइज करेंगे वो पेपर सामने रखिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी. ओके. यस, 44 को आप क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? 3 + 40 बोथ आर द, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर्स. ऑड भी है ये और प्राइम. ऐसे 36 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम? 5 + 31. ओके, हो गया क्लियर? वेरी इजी. ठीक है. बुक में ही कर लेंगे स्टूडेंट आप इसके. ऐसे पार्ट सी और डी आप ट्राई करेंगे. ओके. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2. क्या कह रहा है आपके पास क्वेश्चन? गिव 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. कोई भी ऐसे 3 पेयर्स बताने हैं आपको जिसका जो डिफरेंस है प्राइम नंबर्स में वो 2. सपोज 3 और 5 है, इनका डिफरेंस क्या है? 5 में से 3 गया 2. ठीक है. और प्राइम नंबर्स देखिए आप 5 और 7 ले लीजिए स्टूडेंट्स. 5 और 7 में से 5 गया 3rd ले लीजिए स्टूडेंट्स. और बताइए क्या हो सकता है? 11 और 13 ले लीजिए. यस, 11 एंड 13. दीज आर ऑल्सो, ठीक है, प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस क्या आएगा? 2. और अगर स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे 2 पेयर्स मिलते हैं जिनमें प्राइम नंबर्स का डिफरेंस जो है, ठीक है, 2 आता है, दीज नंबर आर कॉल्ड ट्विन प्राइम. इनको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin prime numbers. ओके स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे. कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा नहीं है, बताना है. आपको उस एक्टिविटी से बहुत अच्छे से समझ आया. नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन की बुक में. स्टूडेंट ये पूरी एक्सरसाइज बुक में करनी है. 9th क्वेश्चन, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 so that there is a no prime numbers between them. वो क्या कह रहे थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में? 7, ठीक है, कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं आपको लेस देन 100 से लेस हो. और ये कंडीशन
कंडीशन और है कि इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए। ओके स्टूडेंट, कंसेक्टिव नंबर्स क्या है? 7 एंड कंपोजिट नंबर क्या है? मोर देन हैविंग 2 फैक्टर्स। 100 से लेस लिखना है स्टूडेंट्स। 9 क्वेश्चन को क्या हो जाएगा? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1 2 3 4 5 6। यस, ये ऐसे नंबर हैं जो साथ साथ हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 साथ साथ चल रहे हैं। और दूसरा ठीक है, दीज आर द ऑल आर कंपोजिट नंबर, सबके फैक्टर्स मोर देन 2 और 100 से लेस ये ही लाइक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। सेम क्वेश्चन था ये, अभी हमने किया था 2 में प्राइम नंबर्स का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे 10 क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट्स। आप इसमें 21 को 3 ऑड प्राइम नंबर्स का सम लिखना है, 1 + 2 + 3। यस, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 + 5 8, 8 + 30 कितना आएगा? 21 आ गया स्टूडेंट्स। 3 ऑड प्राइम नंबर्स के सम में बस आपने प्राइम नंबर्स को एक पेपर पे लिख के और अपने पास रखना है स्टूडेंट्स, फिर बहुत हेल्प मिलेगी आपको। यस, और लर्न भी हो जाएंगे आप। एक्टिविटी करेंगे ना, आपने मुझे एक्टिविटी जिन स्टूडेंट्स से अभी मुझे करके सेंड नहीं की है, उस एक्टिविटी को मुझे करके सेंड भी कर दीजिए, ठीक है ना? तो फिर ये आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। 31 को कैसे राइट कर सकते हैं हम? 3 + 5 + 2, 3 + 5 8, 8 + 23 is 31। ये 3 ठीक है ऑड नंबर्स के सम में एक्सप्रेस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, 11th 12th क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 3.2 पूरी एक्सरसाइज बुक में ही करनी है, और 3.1 का ठीक है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है, और थर्ड क्वेश्चन मैच द कॉलम वाला बुक में मैच करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन भी नोटबुक में कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपको अभी जितना भी फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ऑड नंबर्स एक्सप्रेस करना बताया, आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और आप कर लेंगे 3.2 एक्सरसाइज पूरी बुक में कर लेंगे, और 3.1 एक्सरसाइज नोटबुक